चलो ठीक है, तो एसएफजी क्लियर है? एसएफजी क्लियर है? यस सर। एसएफजी इज इक्वल टू एसजी माइनस एचएफ, दिस इज लेटेंट हीट बाय टी सैचुरेशन। इस टर्म में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। चलो अब देखो यहां पे जो है, थोड़ा सा उसको हम, चलो दो, तो यहां पे दो फेज क्लियर है। अब तीसरा फेज है सुपरहीटेड जोन, यही बच गया ना लास्ट जोन। यस सर। हाँ, सुपरहीटेड जोन। तो सुपरहीटेड जोन में लेट अस सपोज, इसी फिगर में आके देखो समझ में इससे आएगा। सुपरहीटेड जोन यहां देखो, यहां पे चेक देखो, 0.3 दिख रहा है यहां पे, ये जो फिगर है 0.3 देख पा रहे हो? यस सर। ये 0.3 है ना, ये हमारा Yes, sir. जी है। तो क्या होगा, अब ये जोन हमारा क्या है, सुपरहीटेड जोन है ना, सुपरहीटेड जोन है। तो सुपरहीटेड जोन में चेंज इन एंथैल्पी कितना हो जाएगा, H3 माइनस Hg। तो ये हमारा हो गया H3 माइनस Hg। दिस इज इक्वल टू Cp किस फॉर्म में है, वेपर किस फॉर्म में है, रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में है, इसीलिए यहां पर क्या लिखा गया, Cpv। ठीक है, बेसिकली डेल्टा H क्या होता है, Cpt होता है ना, हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, Cpt यूज होता है। ठीक है, डेल्टा H क्या होता है, Cpt होता है। तो यहां पे डेल्टा H क्या होगा, H3 माइनस Hg, दिस इज इक्वल टू Cpv। भी क्यों, चूंकि वेपर फॉर्म में है, डेल्टी क्या हो जाएगा, T3 माइनस टी सैचुरेशन। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, सैचुरेशन टेम्परेचर है। कोई दिक्कत? चलो नो सर। हाँ, तो इस केस में यहां पे जो है हमारा आ गया, दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी इन सुपरहीटेड जोन। सिमिलरली चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, H3 माइनस Hg। अब जो है सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, तो Cpv क्या होगा, Cpv ln T3 बाई टी सैचुरेशन। क्या हो जाएगा, Cpv ln T3 बाई टी सैचुरेशन। सेम कंसेप्ट। कंसेप्ट कैसे होगा, डेल एस क्या होता है, डेल क्यू बाई टी होता है, और डेल क्यू क्या होता है, डेल एच होगा, और डेल एच क्या होगा, Cpt हो जाएगा। तो क्या होगा, Cp dt बाई टी, Cp dt बाई टी कर देंगे तो क्या होगा, ln T3 बाई टी सैचुरेशन। तो S3G क्या हो जाएगा, यहां से S3 माइनस Hg, S3 माइनस Hg इक्वल टू Cpv इंटू ln T3 बाई टी सैचुरेशन। क्लियर है, देख पा रहे हो? यस सर। ठीक है, इस फॉर्मूला में तो किसी को दिक्कत नहीं है। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। उधर माइनस आर एल एन वो क्या लिखे हैं सर? एक्चुअली क्या होता है ना, ये जनरली क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली। फॉर्मूला तुम देख थर्मोडायनेमिक्स में मतलब जब तुम देखोगे तो टी डी एस जो होता है, डी एच माइनस वी डी पी होता है। ठीक है, डी एच माइनस वी डी पी होता है। तो इसको जब तुम डी एस लिखोगे तो ये क्या होगा, डी एच बाई टी माइनस वी डी पी बाई टी हो जाएगा, होगा ना। Yes, डी एच sir. क्या होगा, डी एच सी पी डी टी बाई टी, और वी बाई टी क्या होता है, आर बाई पी होता है। पीवी इक्वल टू आर टी होगा ना, वी बाई टी क्या, आर बाई पी होगा, तो आर डी पी बाई पी। जब तो इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, सी पी एल एन, ये तुम्हारा टेम्परेचर कहां से कहां तक गया, T3 बाई टी सैचुरेशन, और यहां पे क्या होगा, माइनस आर एल एन। प्रेशर कहां से कहां तक जा रहा है, प्रेशर कहां तक जा रहा है, प्रेशर जाएगा P3 टू PG, यही होगा ना। Yes, sir. और चूंकि दोनों तो सेम है, चूंकि प्रोसेस तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ना,
ठीक है। यस सर। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में कट के ये 1 हो जाएगा, तो ln1 क्या होगा, 0 होगा, है ना, इसीलिए टर्म यहां से कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो तुम्हारे पास इक्वेशन बचा एंट्रोपी का, वो क्या बचा, एंट्रोपी क्या बचा, S3 माइनस Hg इक्वल टू CpV ln T3 बाई T सैचुरेशन। कोई दिक्कत? सर तो ये अलग अलग हम तीनों स्टेज में यहां पर देखेंगे। सबकूल्ड स्टेट में चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी देखे, वेट जोन में चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी देखे, और सुपरहीटेड जोन में चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी देखे। ये चीज क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है। अब देखो, ये सब चीज आइडियल रेफरेंस सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। रिवर्स कार्नोट रेफरेंस सिस्टम में ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो यही सब चीज यहाँ पे स्लाइड में दिया हुआ है, जो कि अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तुमको इसका स्लाइड हम भेज देंगे, तुम उसको देख लेना, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, यहाँ से हम लोग जितने भी चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किए, सारा इसमें सब कुछ दिया हुआ है। 1 TR कितना होगा, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 3.5.6 किलोवाट। यस, लिखा 3.5 किलोवाट देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है। और किलोजूल पर मिनट में कितना हो जाएगा, 211। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 211 किलोजूल पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू कूल ए स्पेस। जो हमारा जो जिस स्पेस को ठंडा करना है ना, हायर एंड लोअर, दिस इज Q1 Q2। ये हो गया वर्क इनपुट, क्या यही है ना, ये रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। तो ये Q2 है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किसके कारण हो रहा है, इस Q2 की वजह से हो रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू कूल द स्पेस, स्पेस को ठंडा रखने के लिए जितना है अमाउंट ऑफ, वही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। ठीक है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, यस सर। हाँ, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होगा, रेट ऑफ हीट रिमूव्ड, जिस रेट से हीट रिमूव हो रहा है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बोलते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी में अंतर समझो। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या है, किस रेट से हीट रिमूव हो रहा है। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज द रेट ऑफ हीट रिमूवल इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू कूल स्पेस, जितना अमाउंट ऑफ हीट हम सक कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कर रहे हैं। और जिस रेट से हम लोग हीट सक कर रहे हैं वो क्या होगा, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। लिखा हुआ है हीट रिमूव्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। सब कुछ यहाँ मेंशन किया हो, तुम स्लाइड को पढ़ोगे सब कुछ मिल जाएगा, A to Z सब सारे चीज दिया है। रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस टू मेंटेन स्पेस एट लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए इस पॉइंट को। वर्किंग फ्लूइड विच सर्कुलेट थ्रू द रेफ्रिजरेशन कॉल्ड रेफ्रिजरेंट्स। रेफ्रिजरेंट क्या है, रेफ्रिजरेंट ही एक सब्सटेंस है, वर्किंग फ्लूइड है, जो कि पूरे सिस्टम में ये सर्कुलेट कर रहा है और वहां पर कूलिंग इफेक्ट पैदा कर रहा है। ओके, ठीक है। यस सर। हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी में तुमको डिफरेंस पता चल रहा है। यस सर। यस, यस सर। चल अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया हुआ है, इसको हम देखो, एक चीज तुम समझ लो, जो तुम आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़े हो, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम तुम पढ़ रहे हो
ये रियल लाइफ में यूज होता है। रियल लाइफ में जो भी तुम्हारे घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, एयर कंडीशन सिस्टम में जहाँ भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज हो रहा है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग में, है ना, तो वहाँ पे हम लोग इसी को यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। चल अब समझो इस चीजों को। तुम्हारे सामने इस वेपर हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VCRS। सो क्या बोलते हैं VCRS, तुम अभी देख रहे हो। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? कंप्रेशर। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? कंप्रेशर। सर कंप्रेशर। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं TS प्लॉट पे, तो जाहिर से रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं तो हमारा डोम क्या होगा? TS प्लॉट पे इस तरह का होगा। ठीक है, और यदि पीएच प्लॉट पे बात करें, यदि पीएच प्लॉट पे बात करें तो कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। ठीक है, चलो चलिए अब देखो, एक चीज एकदम दिमाग में क्लियर रखना कि इस सिस्टम में जो भी हम लोग जो वेपर सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? स्टेट। Stay. स्टेट एंड फेज। समझ में आ रहा है? फेज, किस फेज में है, किस स्टेट में, किस फेज में है। रेफ्रिजरेंट स्टेट 1, स्टेट 1, और उसका फेज क्या है? स्टेट 2, उसका फेज क्या है? स्टेट 3, फेज क्या है? हर एक स्टेट पे रेफ्रिजरेंट एक फेज में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम हर एक स्टेट में अलग अलग फेज में रहते हो। जैसे तुम क्लास कर रहे हो, उस स्टेट में तुम अलग फेज में हो। अब खाना खाने जाओगे तो उस पर फेज अलग होगा, मतलब अलग अलग मोड में रहोगे, है कि नहीं? उसी तरह रेफ्रिजरेंट जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग मोड में होगा, अलग अलग फेज में होगा। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? सुन पा रहे हो? यस सर। यस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट 1 की। तो पहला स्टेट जो है, ध्यान रखना, ये हम बात कर रहे हैं अभी वेपर कंप्रेसर सिस्टम में, जो मतलब इसमें किसी भी तरह का इसमें, तो हम लोग यहां पर ले रहे हैं 1। दिस इज 1। तो कंप्रेशन जहां स्टार्ट होगा उसमें वो किस स्टेज में होगा? स्टेट 1 पे स्टेज बताओ अब क्या होगा? रेफ्रिजरेंट किस स्टेज में है, किस फेज में होगा? ये तुम लोग बताओगे। लिक्विड जस्ट हम लोग फेज में। बात किए हैं, अभी क्या बात किए हैं? अभी हम लोग बात किए हैं कि टीएस फेज, सुपर कूल। टीएस फेज में है। तो ये हमारा क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या है हमारा? क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट, क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट, और क्रिटिकल पॉइंट से राइट। ये काम करते हैं, इसको मिटाते हैं। ये हमारा है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट और क्रिटिकल पॉइंट से राइट, ये हमारा क्या है? दिस इज माय क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट किस स्टेज में है? ये हमारा इस पे सैचुरेटेड लिक्विड क्या होगा? ये इस पॉइंट, इस स्टेज में क्या होगा? अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा? लिक्विड सैचुरेटेड कंडीशन में। क्लियर है? क्रिटिकल पॉइंट से राइट साइड क्या होगा? वेपर हमारा होगा सैचुरेटेड फॉर्म में। इसमें क्या होगा? सैचुरेटेड वेपर। इस पे क्या होगा? सैचुरेटेड, बताओ। लिक्विड। लिक्विड। लिक्विड।
क्लियर है? अब अलग अलग प्रेशर पे कहानी अलग अलग होगा। जैसे इस प्रेशर पे अलग होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, इस प्रेशर बढ़ाएंगे तो अलग होगा। डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे चीजें आगे बढ़ती चली जाएगी। लेट अस सपोज ये प्रेशर P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। तो इस केस में क्या होगा, अलग अलग प्रेशर पे, लेकिन एक बात कॉमन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ही सैचुरेटेड लिक्विड कर्व पे आएगा, इसका मतलब जो भी पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट किस फेज में होगा, सैचुरेटेड लिक्विड फेज में होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर। तो हमारा कहना ये है कि पॉइंट 1 यहाँ है। अब आ जाओ टीएस प्लॉट पे। तो पॉइंट 1 यदि यहाँ है, मतलब ये स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, रेफ्रिजरेंट इंटर्स बिफोर इंटरिंग द कंप्रेशर। कंप्रेशर में इंटर करने से पहले रेफ्रिजरेंट किस फेज में होगा? अब बताओ, जल्दी बताओ। सैचुरेटेड वेपर फेज। यस, वेरी गुड, सैचुरेटेड वेपर फेज में होगा। एकदम दिमाग में बैठा लो इस चीज को। तो कंप्रेशन, रेफ्रिजरेंट इंटर्स इन कंप्रेसर एट पॉइंट 1 इन सैचुरेटेड वेपर फेज। क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, नाउ प्रोसेस 1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। 1 to 2 इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो कोई भी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मींस एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो लाइन क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा। लाइन क्या होगा, वर्टिकल, तभी तो आइसेंट्रोपिक होगा। एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है। तो दिस इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। लेट अस सपोज प्रोसेस ये गया कहां से कहां तक, ये प्रोसेस आया 1 to 2। क्लियर है? ठीक है। अब 1 से 2 पे तुम देख रहे हो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ। अब तुम देख के बता सकते हो कि पॉइंट 2, पहले पॉइंट 2 कहां पे है, एग्जिट ऑफ कंप्रेशन। कोई दिक्कत? पॉइंट 2 क्या है हमारा, एग्जिट ऑफ कंप्रेशर। एग्जिट ऑफ कंप्रेसर है यस सर। या नहीं तो एंट्री ऑफ कंडेंसर। एग्जिट ऑफ कंप्रेसर एंड एंट्री पॉइंट ऑफ कंडेंसर दोनों सेम पॉइंट है, पॉइंट 2। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? यस। अब तुम पॉइंट 2 पे तुम इसका वेपर बता सकते हो कि किस स्टेज में है। पॉइंट 2 पे क्रिटिकल। हैं? क्रिटिकल। एक एक करके बताओ। क्रिटिकल सर। क्रिटिकल कहाँ, क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ है। पॉइंट 2 पे ये किस स्टेज में है? वेपर स्टेज में है, वेपर, सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड तो कर पे होगा। क्या ये पॉइंट 2 कर पे है? तो सैचुरेटेड कैसे होगा? वेपर होगा सर सिर्फ। किस फेज में है ये? अरे अभी जस्ट तुम लोगों को बताए हैं। तुम लोग थोड़ा ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दोगे। कोई किसी का सही आंसर हम सुन रहे थे, लेकिन वो आवाज अभी लगता है फिर आना बंद हो गया है। पॉइंट 2 है। हाँ, क्या बोले, बताओ। ठीक है, सैचुरेटेड तो नहीं हुआ। सैचुरेटेड तो क्लियर है, पॉइंट 2 वो कर पे होगा। यदि राइट साइड है तो सैचुरेटेड वेपर है, लेफ्ट साइड तो सैचुरेटेड लिक्विड है। वेपर होगा, नॉर्मल वेपर। किस स्टेट में, कि फेज क्या होगा? गैस। तुम लोग तुरंत भूल जाते हो। ऐसे बोलोगे तो काम कैसे चलेगा, बताओ। अभी क्या पढ़ रहे हो, सुपर हीटेड पढ़ रहे हो अभी? हाँ, सुपर हीटेड। ऐसे बोलोगे तो काम कैसे चलेगा, बताओ। पॉइंट, जैसे पॉइंट ये गैस से ऊपर जाएगा, कर्व से ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, वो सुपर हीटेड जोन में चला जाएगा। क्या, देखो यहाँ पे देखो, सुपर लिखा हुआ है। यस सर। सबकूल्ड, वेट और सुपर, ये तीन ही जोन है। सुपर हीटेड वेपर रीजन, वेट रीजन लिक्विड वेपर, एंड लिक्विड रीजन सबकूल्ड, तीन ही रीजन है। अब कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर।
चलो, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सीधा सीधे हम लोग आते हैं। तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि कंप्रेशर, जब रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेसर में इंटर किया तो वो किस फेज में था? वेपर। सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में था। अब वो जब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के बाद वो किस फेज में आ गया? सुपर हीटेड। यस, सुपर हीटेड गैस। दिस इज द करेक्ट आंसर। सुपर हीटेड वेपर हो गया। ठीक है, नाउ द सुपर हीटेड वेपर इंटर्स इनटू कहाँ? कंडेंसर। कंडेंसर। Superheated vapor enters into condenser where constant pressure heat rejection test takes place. याद है ये क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होगा किसमें? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंडेंसर में जो हीट रिजेक्शन होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। लेकिन आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन सा प्रोसेस था ये? कांस्टेंट टेम्परेचर। यस, आइसोथर्मल प्रोसेस था वहां, आइसोथर्मल हीट एडिशन था। लेकिन यहाँ पे आइसोथर्मल नहीं है, ये क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तुम्हारे सिलेबस में है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि इन आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द हीट इज रिजेक्टेड इन कंडेंसर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बट इन VCRA system heat is rejected at constant pressure in condenser. क्लियर है? ठीक है? यस सर। यस। तो पॉइंट 2 पे ये स्टेट क्या हो गया? सुपर हीटेड। सुपर हीटेड वेपर इंटर्स इनटू कंडेंसर। और जाहिर सी बात है, जब हीट रिजेक्ट करेगा तो क्या होगा? ठंडा होगा। कोई भी चीज को गर्म पानी, खोलते पानी को, स्टीम को ठंडा करोगे तो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सुपर हीटेड ये वेपर है और उसको कंडेंसर में गया तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो गया। अब ये ठंडा होके ये क्या हो गया? पॉइंट 3 पे आया तो ये क्या हो गया? ये सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो पॉइंट 3 क्या है यहाँ पे? सैचुरेटेड लिक्विड। पॉइंट 3 क्या होगा? सैचुरेटेड लिक्विड। समझ रहे हो? सैचुरेटेड सुपरहीटेड वेपर, सुपरहीटेड फेज में रेफ्रिजरेंट इंटर किया कंडेंसर में, जहां पर कि वो ठंडा हुआ, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के द्वारा ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद जो कंडेंसर से बाहर निकला वो सैचुरेटेड लिक्विड फेज में था। तो सैचुरेटेड लिक्विड फेज में था, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये पॉइंट कहीं पे लेटेस्ट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को यहाँ पे कैसे दिखाते हो? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना? यस सर। यस, ये कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग हुआ और नीचे ये पॉइंट आ गया। दिस इज द माय पॉइंट 3। दिस पॉइंट 3 इज द एग्जिट ऑफ कंडेंसर। एग्जिट ऑफ कंडेंसर। तो प्रोसेस 2 to 3 क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस 2 to 3 कहां पे हो रहा है? पहला क्वेश्चन, कंडेंसर। कंडेंसर में हो रहा है। प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। आइसोबारिक। यस, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कंडेंसर की एंट्री पे किस फेज में था रेफ्रिजरेंट? सुपर हीटेड। वेपर। और कंडेंसर की एग्जिट पे किस फेज में है? सुपर लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड। लिक्विड। क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी बात। नाउ the saturated liquid refrigerant enters into throttler expansion valve. ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? थ्रॉटलर भाल्व है। क्या है? एक्सपेंशन भाल्व है। लेकिन आइडियल सिस्टम में क्या था? वहां पे टरबाइन था। वहां पे क्या था? एक्सपेंडर यूज किए थे हम लोग, टरबाइन यूज किए थे। 3 to 4 में क्या था? वहां पे हम लोग टरबाइन में एक्सपेंशन करवाए थे, और वो कौन सा एक्सपेंशन था? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन था। याद है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। टीएस प्लॉट में हम लोग यहाँ पे तुमको दिखाते हैं, ये ना 1 2 3 4 यही था ना? यस सर। आप देखो, तो 1 to 2 सेम प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन यहाँ भी था, यहाँ भी हुआ। 2 to 3 में क्या होगा? चेंज हो गया।
आइडियल सिस्टम क्या था ये? आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? आइसोबारिक हीट रिजेक्शन हुआ। 3 to 4 में क्या था? यहाँ टरबाइन में हम लोग आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इंस्टेड ऑफ टरबाइन वी आर यूजिंग एक्सपेंशन भाल, वी आर यूजिंग एक्सपेंशन भाल। समझ रहे हो? इसको थ्रॉटलिंग भाल भी कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, यस सर। अब थ्रॉटलिंग के बारे में तुम क्या जानते हो? बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इसको समझ चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है। थ्रॉटलिंग एग्जांपल क्या है? जैसे कि तुम टायर का हवा निकालते हो, कोई भी फ्लूइड यदि किसी रिस्ट्रिक्टेड पैसेज से निकलेगा तो वो थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहलाएगा। जैसे टायर में हवा भर दो, अचानक उसको क्या को खोल दो भाल्व को, तो वो जो बहुत हाई स्पीड में जो निकलता है ना, हम देखोगे तो वहां पे क्या होगा, उसको हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग। ठीक है, तो वर्किंग फ्लूइड एग्जिट थ्रू रिस्ट्रिक्टेड पैसेज है ना। तो इस केस में जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस कौन सा होगा? थ्रॉटलिंग होगा। क्लियर है? सुन पा रहे हो? यस सर। यस। तो दिस इज एक्सपेंशन भाग। तो इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा बताओ? थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? एंथैल्पी। एंथैल्पी, वेरी गुड। एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, तो एंथैल्पी कांस्टेंट होगा तो एच कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि 0.3 पे जो एंथैल्पी होगा वही एंथैल्पी 0.4 पे होगा। क्या? यस सर। यस, ये एंथैल्पी यहाँ कांस्टेंट रहेगा। तो ये हम लोग टीएस प्लॉट पे कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस को ऐसे दिखाते हैं। ऐसे दिखाते हैं, कुछ इस तरह से दिखाते हैं। दिस इज 3 to 4। दिस 3 to 4 इज द 3 to 4 प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट एंथैल्पी। कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये किस भाल में हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? ये किस डिवाइस में हो रहा है? थ्रॉटलिंग भाल में हो रहा है। इसको हम लोग एक्सपेंशन भाल भी कहते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा? एंथैल्पी कांस्टेंट होगा। क्लियर है? यस सर। यस। अब तुम देख सकते हो कि 0.4 पे किस फेज में आ गया वो? रेफ्रिजरेंट 0.3 पे सैचुरेटेड लिक्विड जोन में था। अब थ्रॉटलिंग के बाद ये किस फेज में आ गया? वेट जोन। वेट जोन में आ गया। ध्यान रखना, the refrigerant exit from expansion valve will be in the phase of wet zone, will lie in wet zone। ये वेट जोन में रहेगा। एंथैल्पी क्या होता है? व्हाट इज एंथैल्पी? H इक्वल टू U प्लस PV, यही होता है ना? यस सर। इसका मतलब S3 इक्वल टू H4 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? U3 प्लस P3V3 इक्वल टू U4 plus P4 U4 प्लस E4 V4। P4V4। ठीक है। Yes sir। अब देखो, अब U3 ये हमारा एंथैल्पी कांस्टेंट हो गया। अब जब तुम सोचो कि तुम भाल्व को जब तुम खोलते हो, जब तुम भाल्व को खोलते हो तो तुमको कैसा फील होता है? वहां पर हाथ रखोगे तो वहां पे कैसा फील होगा? ठंडा। ठंडा। क्या कभी हवा खोले हो किसी साइकिल का? यस सर। Yes sir। यस सर, बहुत बार। वो प्रोसेस थ्रॉटलिंग है। और वहां भाल्व पे हाथ रखो तो वहां पे होता है ठंडा। ठंडा होने का Yes, मतलब, ठंडा होने का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज। डिक्रीज। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया। और U क्या होता है? व्हाट इज U? U इक्वल टू CVT। U इक्वल टू CVT, H इक्वल टू CPT, H इक्वल टू CPT, U इक्वल टू CVT। ये पता है ना? पढ़े होंगे थर्मोडायनामिक्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स। यस सर। अब चूंकि जब थ्रॉटलिंग में हम देख रहे हैं टेम्परेचर कम हो गया है और ये CP कांस्टेंट है, CP कांस्टेंट है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो वहां पे? ड्रॉप किया।
इसका मतलब क्या हो गया, U4 इज लेस देन U3, क्या? Yes, sir. U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, चूंकि C भी कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो इंटरनल एनर्जी भी ड्रॉप कर गया। क्लियर है? तो टेम्परेचर जो है, थ्रॉटलिंग के बाद टेम्परेचर ड्रॉप होता है। क्लियर है? यस सर। यस। अब इसका मतलब जब U4 लेस देन U3 हो गया और हम कह रहे हैं कि इंथैल्पी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्क यदि ये कम हो गया तो इसको बढ़ना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर रहेगा। क्या? यस सर। from Webex. This meeting will end in 5 minutes. 10 + 20, अब इसको हम 20 + 10 कर दें तो दोनों, या तो दोनों तो 30, या 1 मिनट, ऐसे नहीं, टन वाला। अब 20 + 10 इक्वल टू 10 + 20 लिख सकते हैं ना? ठीक है। अब शुरू sir. में ये हमारा U3 है और ये हमारा P3 B3 है, W इसको W बोलते हैं, और ये U4 है और ये P4 B4 है। तो तुम देख रहे हो कि जब इंटरनली ड्रॉप किया तो इसको मेकअप करने के लिए डिस्प्लेसमेंट वर्क बढ़ा। तो कहने मतलब इंथैल्पी तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर ड्रॉप हुआ लेकिन इंथैल्पी कांस्टेंट है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वर्क वहां पे ज्यादा करना होगा। तुमको यदि सडनली किसी पैसे से भागना पड़े तो ज्यादा काम करना पड़ेगा कि कम काम करना पड़ेगा? तुमको यदि चौड़ा रोड से बोले कि तुम भागो 4 फीट वाले गेट से भागना है, अब तुमको बोल दी कि भाई तुमको आधा फीट वाले गेट से भागना है, तो किसमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? आधा फीट वाला में सर। आधा फीट वाले से है। तो चूंकि रेस्ट्रिक्टेड पैसेज से गैस को बाहर निकलना है तो इसलिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. यस। तो इवन दो इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, चूंकि प्रोसेस थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, तो पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि इंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट। सेकेंड क्या है? इंथैल्पी कांस्टेंट है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है वहां पे, कम हो रहा है। इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज कम हो रहा है। वो टेम्परेचर इंटरनल डिक्रीज करने का मतलब टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। तुम देख रहे हो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ ना यहाँ पे T3, अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे T4 हो गया। यस ठीक सर। है, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट वर्क ज्यादा होने की वजह से उसकी इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हुआ, H3 = H4 ही रहेगा। समझ रहे हो? ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे 0.4 पे स्टेट क्या हो गया, वेट जोन। वेट जोन है। 0.4 क्या है, एग्जिट ऑफ थ्रॉटलर भाल। और इंटरिंग ऑफ इवेपोरेटर। इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर में जाएगा। ठीक है। और इंटरेस्टिंगली इवेपोरेशन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, इवेपोरेटर प्रोसेस भी यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। ये जो हीट ऐड हो रहा है कहाँ से हो रहा है, हमारा स्टोरेज स्पेस से हीट ले रहा है ये, और यहाँ पे कांस्टेंट, वंस अगेन कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन यहाँ होता है। तो ये इसको हम लोग ऐड कर देंगे, और दिस इज 4:1। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन विच डिवाइस, दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन विच डिवाइस, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। Evaporator. इवेपोरेटर। Yes, sir. 4:1 is carried out in evaporator। पहला चीज। Evaporator. दूसरा क्या है, इसमें कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है, हीट ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर। और इस इवेपोरेटर की एग्जिट पे क्या स्टेट हो गया, इवेपोरेटर के एग्जिट पे सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर। रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट किस फेज में होगा, सैचुरेटेड वेपर फेज में। दिस इज ऑल अबाउट आवर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कोई दिक्कत इसमें बोलो? नहीं सर, सर सेशन खत्म होने वाला है। सेशन खत्म हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ इंड अप कर रहे हैं। तुमको नेक्स्ट क्लास में हम Yes. इसको पीएच प्लॉट पे तुमको दिखाएंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिस कर लेंगे, अभी तुम्हारा कंटिन्यू क्लास नहीं, लेंगे। सर। तुम लोग फ्री रहोगे ना जी? यस सर। Yes, sir. Yes, Sir, एक क्या घंटा- बजे सर? 1 घंटा बैठना 11 से 12। कल दिक्कत हो जाएगा सर, भाई दूज है सर।
बोलो। सही है सर। ठीक है, ओके सर सर। डेली 11 से 12 में करा दीजिए सर, डेली क्या डेली 11 से 12 में करा दीजिए क्लास। 11 से 12 तुम्हारा डेली क्लास रहेगा जब तक तुम्हारा क्लास अभी रिज्यूम नहीं होता है। कोई ऐसा अर्जेंट वर्क यदि हमारे पास आता है तो हम तुमको मैसेज कर देंगे कि तुम्हारा क्लास नहीं हुआ। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो इसको अच्छे से समझ लो, क्लियर है। हम जो बेस्ट एक बहुत इजी वे तुमको समझाया है, उम्मीद करते हैं तुमको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है।